नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक कहानियां और जीवन बदलने वाली शिक्षाएं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत कहानी जिसका नाम है इच्छा शक्ति की शक्ति। यह कहानी है महात्मा बुद्ध और उनके प्रिय शिष्य आनंद की, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा से अनगिनत लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया। इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे हमारी इच्छा शक्ति हमें हर कठिनाई से उबार सकती है और जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त करवा सकती है। तो चलिए सुनते हैं यह प्रेरणादायक कहानी और जानते हैं कि कैसे महात्मा बुद्ध और आनंद की शिक्षाओं ने लोगों को अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसका सही उपयोग करने की दिशा में प्रेरित किया। चलो सुनते हैं महात्मा बुद्ध और आनंद की अद्भुत यात्रा और उनकी शिक्षाओं की शक्ति। इच्छा शक्ति कहानी महात्मा बुद्ध से संबंधित। एक बार आनंद ने भगवान बुद्ध से पूछा, जल, वायु, अग्नि इत्यादि तत्वों में सबसे शक्तिशाली तत्व कौन सा है? भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, पत्थर सबसे कठोर और शक्तिशाली दिखता है, लेकिन लोहे का हथौड़ा पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, इसलिए लोहा पत्थर से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन लोहार आग की भट्टी में लोहे को गलाकर उसे मनचाही शक्ल में ढाल देता है, इसलिए आग लोहा और पत्थर से अधिक शक्तिशाली है। मगर आग कितनी भी विकराल क्यों न हो, जल उसे शांत कर देता है, इसलिए जल पत्थर, लोहे और अग्नि से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन जल से भरे बादलों को वायु कहीं से कहीं उड़ाकर ले जाती है, इसलिए वायु जल से भी अधिक बलशाली है। लेकिन हे आनंद, इच्छा शक्ति वायु की दिशा को भी मोड़ सकती है, इसलिए सबसे अधिक शक्तिशाली तत्व है व्यक्ति की इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति से अधिक बलशाली तत्व कोई नहीं है। यदि किसी काम को अपनी इच्छा से किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। हे आनंद, भगवान बुद्ध ने आगे कहा, एक दृढ़ इच्छा शक्ति से व्यक्ति असंभव को भी संभव बना सकता है। यह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है और किसी भी बाधा को पार कर सकती है। आनंद ने विस्मय से पूछा, भगवान, क्या कोई उदाहरण है जहां इच्छा शक्ति ने महान चमत्कार किए हों? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आनंद, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी राजा ने अपने राज्य में अशांति और अराजकता को समाप्त करने का निश्चय किया, तो उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने उसे सफल बनाया। उसने अपने राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित की। इसी प्रकार एक साधारण किसान जिसने अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने की ठानी, उसकी मेहनत और इच्छा शक्ति ने उसे एक सफल किसान बना दिया। उसकी भूमि अब सबसे उपजाऊ और फलदायी बन गई। आनंद ने उत्सुकता से पूछा, तो भगवान, क्या हम सब में इतनी शक्तिशाली इच्छा शक्ति है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ आनंद, हर व्यक्ति में यह शक्ति छिपी हुई है। हमें बस उसे पहचानने और उसका सही उपयोग करने की आवश्यकता है। जब हम अपनी इच्छा शक्ति को पहचान लेंगे और उसे सही दिशा में प्रयोग करेंगे, तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आनंद ने भगवान बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उसने मन ही मन यह संकल्प लिया कि वह अपनी इच्छा शक्ति को पहचानेगा और उसका सही उपयोग करेगा। धीरे धीरे आनंद ने अपनी इच्छा शक्ति को पहचानना और उसे मजबूत बनाना शुरू किया। समय बीतता गया और आनंद अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर कई कठिनाइयों को पार करता गया। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं ने उसके जीवन को एक नई दिशा दी और उसने समझा कि इच्छा शक्ति वास्तव में सबसे बलशाली तत्व है, जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। आनंद ने अपनी इच्छा शक्ति को और मजबूत बनाने के लिए ध्यान और साधना में गहराई से लीन होना शुरू किया। उसने अपने गुरु भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए जीवन में अनुशासन और नियमितता को अपनाया। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमताएं बढ़ रही है। एक दिन एक कठिन परिस्थिति आन पड़ी। एक गांव में भयंकर बाढ़ आ गई और लोग बुरी तरह से परेशान हो गए। आनंद ने अपने साथियों के साथ मिलकर गांव वालों की मदद करने का संकल्प लिया। उसने अपनी इच्छा शक्ति को केंद्रित किया और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास किया। आनंद ने गांव वालों का नेतृत्व करते हुए उन्हें साहस और धैर्य का पाठ पढ़ाया। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे एकजुट होकर विपत्ति का सामना किया जा सकता है। उसकी प्रेरणा और नेतृत्व में गांव वालों ने बाढ़ का सामना किया और एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन को फिर से बसाया।
गांव वालों ने आनंद की तारीफ की और उसे अपना नायक मान लिया। उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और आनंद की इच्छा शक्ति का धन्यवाद किया। इस घटना ने आनंद को और भी मजबूत बना दिया और उसे यह एहसास दिलाया कि इच्छा शक्ति न केवल व्यक्तिगत सफलता का मार्ग है, बल्कि सामुदायिक सेवा और मानवता की भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण है। समय के साथ आनंद ने और भी कठिन परिस्थितियों का सामना किया और हर बार उसने अपनी इच्छा शक्ति को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत पाया। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे हमेशा सही मार्ग दिखाया और उसने अपने जीवन को मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। भगवान बुद्ध ने आनंद के प्रयासों को देखकर संतोष और गर्व महसूस किया। उन्होंने आनंद को सिखाया था कि इच्छा शक्ति से कोई भी चमत्कार संभव है और आनंद ने इसे अपने जीवन में साकार कर दिखाया था। आनंद की सफलता और दृढ़ इच्छा शक्ति की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं। लोग उनकी प्रेरणा से जीवन में कठिनाइयों का सामना करने का साहस पाने लगे। कई युवा आनंद से मिलने और उनकी सीखों को अपनाने के लिए भगवान बुद्ध के आश्रम में आने लगे। एक दिन एक युवा लड़का जिसका नाम अर्जुन था, आनंद के पास आया। वह बहुत ही चिंतित और हताश था क्योंकि उसके गांव में सूखा पड़ गया था और फसलें बर्बाद हो गई थीं। अर्जुन ने कहा, आनंद, मैंने सुना है कि आपकी इच्छा शक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। कृपया मेरी मदद करें, मेरे गांव को इस संकट से उबारें। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, सबसे पहले तुम्हें अपनी आत्मशक्ति और इच्छा शक्ति पर विश्वास करना होगा। मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूँ, परंतु तुम्हें स्वयं ही उस पर चलना होगा। आनंद ने अर्जुन को धैर्यपूर्वक सुनने और उसके गांव की समस्या को समझने के बाद उसे मार्गदर्शन दिया। उन्होंने उसे गांव वालों को संगठित करने और जल संरक्षण के उपायों को अपनाने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने उसे अपने गुरु भगवान बुद्ध की कुछ शिक्षाओं को भी साझा करने का निर्देश दिया ताकि लोग मानसिक रूप से भी मजबूत हो सकें। अर्जुन ने आनंद की बातों को गंभीरता से लिया और गांव लौटकर अपने लोगों को एकत्र किया। उसने उन्हें अपने गांव को सूखे से बचाने के उपाय बताए और सबको मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव वालों ने अर्जुन के नेतृत्व में तालाब खोदना, पेड़ लगाना और वर्षा जल संग्रह करने जैसे उपाय करने शुरू किए। कुछ ही समय में गांव की स्थिति में सुधार आने लगा। लोगों ने अपनी मेहनत और अर्जुन की दृढ़ इच्छा शक्ति से एक बार फिर से अपने खेतों को उपजाऊ बना दिया। गांव में खुशहाली लौट आई और लोगों ने अर्जुन का धन्यवाद किया। इस घटना ने न केवल अर्जुन को बल्कि गांव के हर व्यक्ति को यह सिखाया कि इच्छा शक्ति और मिलकर काम करने से कोई भी समस्या हल हो सकती है। अर्जुन की कहानी भी दूर दूर तक फैलने लगी और लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। आनंद ने जब यह सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान बुद्ध के पास जाकर यह समाचार साझा किया। बुद्ध ने आनंद की ओर देखकर कहा, आनंद, तुम्हारी इच्छा शक्ति ने न केवल तुम्हारे जीवन को बदला बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाया। यही सच्ची सफलता है। आनंद ने अपने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मुझे और अनेकों को यह समझने में मदद की कि इच्छा शक्ति ही सबसे बलशाली तत्व है। समय बीतता गया और आनंद के मार्गदर्शन में बहुत से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने लगे। एक दिन एक व्यापारी जिसका नाम सुरेश था, आनंद के पास आया। वह अपने व्यापार में हो रहे नुकसान से बहुत परेशान था और उसने सोचा कि उसकी इच्छा शक्ति शायद कमजोर हो गई है। सुरेश ने कहा, आनंद, मेरा व्यापार डूब रहा है। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। मुझे नहीं समझ आता कि मैं क्या करूं। आनंद ने सुरेश की बातों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोले, सुरेश, तुम्हारी स्थिति कठिन है, परंतु तुम्हारी इच्छा शक्ति तुम्हें इसे पार करने में मदद कर सकती है। सबसे पहले तुम्हें अपने मन की निराशा को दूर करना होगा और धैर्य से काम लेना होगा। फिर आनंद ने सुरेश को व्यापार में सफलता पाने के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाए। उन्होंने उसे व्यापार की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने और ग्राहकों के साथ ईमानदारी और सहानुभूति से व्यवहार करने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने उसे अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करने और उनकी समस्याओं को समझने की भी सलाह दी। सुरेश ने आनंद की सलाह मानकर अपने व्यापार में आवश्यक परिवर्तन किए। उसने अपनी इच्छा शक्ति को फिर से जागृत किया और मेहनत से काम करने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से उभरने लगा और उसे सफलता मिलने लगी।
सुरेश ने अपनी सफलता का श्रेय आनंद की शिक्षाओं और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को दिया। इस बीच भगवान बुद्ध और आनंद ने एक और यात्रा पर जाने का निश्चय किया। वे विभिन्न गांवों और नगरों में जाकर लोगों को अपनी शिक्षाओं से लाभान्वित करना चाहते थे। इस यात्रा में आनंद ने कई और लोगों की समस्याओं का समाधान किया और उन्हें उनकी इच्छा शक्ति के महत्व का एहसास दिलाया। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध महिला ने आनंद से पूछा, आनंद, मैंने अपने जीवन में बहुत दुख और कष्ट देखे हैं। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं कैसे अपनी इच्छा शक्ति को पुनर्जीवित कर सकती हूँ? आनंद ने उस महिला की ओर देखा और कहा, माता जी, इच्छा शक्ति का संबंध उम्र से नहीं है। यह आपके मन की ताकत और आपके जीवन जीने के तरीके से जुड़ा है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगी और अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगी, तब आपकी इच्छा शक्ति स्वतः ही जागृत हो जाएगी। वृद्ध महिला ने आनंद की बातें मानकर अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करना शुरू किया। उसने अपने आसपास के लोगों की मदद करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका जीवन भी खुशहाल होने लगा। आनंद की यात्राएं और भगवान बुद्ध की शिक्षाएं लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती रहीं। हर जगह लोग यह समझने लगे कि इच्छा शक्ति ही वह तत्व है जो किसी भी परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखता है। भगवान बुद्ध ने एक दिन आनंद से कहा, आनंद, तुम्हारी इच्छा शक्ति और सेवा का भाव हमें सभी के दिलों में प्रेरणा की ज्योति जलाए रखता है। यह तुम्हारी दृढ़ता और समर्पण का ही परिणाम है कि लोग अपने जीवन में खुशहाली और शांति पा रहे हैं। आनंद ने विनम्रता से कहा, भगवान, यह सब आपकी शिक्षाओं का ही परिणाम है। मैंने बस आपकी बातों को जीवन में अपनाने का प्रयास किया है। इस प्रकार आनंद और भगवान बुद्ध ने मिलकर अनेक लोगों के जीवन में इच्छा शक्ति का महत्व स्थापित किया और उन्हें सिखाया कि किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर ही होती है। आनंद और भगवान बुद्ध की शिक्षाएं चारों ओर फैलने लगीं। उनकी यात्राओं का उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था। हर जगह लोग उनसे मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान पाते और उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर जीवन में नए उत्साह के साथ आगे बढ़ते। एक दिन एक युवा लड़की जिसका नाम मीरा था, आनंद के पास आई। वह अपने परिवार की गरीबी और अपने शिक्षा के प्रति असमर्थता के कारण बहुत निराश थी। उसने कहा, आनंद, मेरे सपने टूट रहे हैं। मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, लेकिन हमारे पास साधन नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ। आनंद ने मीरा की आंखों में देखा और कहा, मीरा, तुम्हारी इच्छा शक्ति ही तुम्हारे सपनों को साकार करने की कुंजी है। साधन की कमी एक चुनौती हो सकती है, परंतु तुम्हारी दृढ़ इच्छा शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से पार करा सकती है। आनंद ने मीरा को यह सिखाया कि उसे अपने सपनों के लिए लड़ना होगा और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। उन्होंने उसे शिक्षा प्राप्त करने के विभिन्न उपाय बताए और उसके गांव के कुछ लोगों से उसकी मदद करने की अपील की। साथ ही उन्होंने मीरा को यह भी सिखाया कि छोटी छोटी चीजों से सीखना और अपने आसपास के संसाधनों का सही उपयोग करना कैसे महत्वपूर्ण है। मीरा ने आनंद की बातों को आत्मसात किया और अपनी पढ़ाई में जुट गई। उसने गांव में एक छोटे से पुस्तकालय की स्थापना की और बच्चों को पढ़ाने लगी ताकि वे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। धीरे धीरे मीरा ने अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति के बल पर अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सफल शिक्षिका बन गई। मीरा की कहानी ने उसके गांव के बच्चों और युवाओं को भी प्रेरित किया। वे सब भी शिक्षा और मेहनत के महत्व को समझने लगे और अपनी अपनी जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति को अपना मार्गदर्शक मानने लगे। आनंद और भगवान बुद्ध ने इस परिवर्तन को देखा और बहुत प्रसन्न हुए। भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, तुम्हारी शिक्षाएं और तुम्हारा समर्पण लोगों के जीवन में आशा की किरण बन गए हैं। यह तुम्हारी इच्छा शक्ति का ही प्रमाण है कि इतने लोग अब अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है। आनंद ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान, यह सब आपकी शिक्षाओं और आपकी कृपा का परिणाम है। मैंने बस उन्हीं को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश की है और लोगों को सिखाया है। भगवान बुद्ध और आनंद की यात्रा जारी रही। उन्होंने कई और गांवों और नगरों का दौरा किया और वहां के लोगों को अपनी शिक्षाओं से प्रेरित किया। हर जगह लोगों ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। इस प्रकार
भगवान बुद्ध और आनंद की शिक्षाएं सदियों तक लोगों के जीवन में प्रेरणा बनी रहीं। उनकी कहानियां और उनके उपदेश जीवन में कठिनाइयों का सामना करने और सफलता पाने के लिए मार्गदर्शक बन गए। लोगों ने यह समझा कि सबसे बलशाली तत्व उनकी अपनी इच्छा शक्ति है, जो किसी भी परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखती है। आनंद और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की रोशनी में लोग अपनी अपनी समस्याओं का हल खोजने लगे और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। एक दिन एक दूरस्थ गांव से एक वृद्ध पुरुष, जिसका नाम राजकुमार था, आनंद से मिलने आया। उसने अपनी सारी जिंदगी संघर्ष में बिताई थी और अब वह शांति और संतोष की खोज में था। राजकुमार ने आनंद से कहा, आनंद, मैंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया है और अब मैं शांति चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में हमेशा बेचैनी रहती है। मुझे नहीं पता कि इस बेचैनी को कैसे दूर करूँ। आनंद ने उसकी आंखों में देखकर कहा, राजकुमार, शांति और संतोष भीतर से आता है। तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके अपने मन को स्थिर और शांत बनाना होगा। यह कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे तुम खोज सकते हो, यह तुम्हारे भीतर ही है। फिर आनंद ने राजकुमार को ध्यान और साधना की तकनीकें सिखाईं। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके अपने मन को शांत किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने उसे प्रकृति के साथ जुड़ने और रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में आनंद खोजने की सलाह दी। राजकुमार ने आनंद की बातों को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। उसने ध्यान और साधना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया और धीरे धीरे उसने अपने मन की बेचैनी को शांत करना सीख लिया। कुछ समय बाद राजकुमार ने पाया कि उसकी जिंदगी में शांति और संतोष ने स्थायी जगह बना ली है। राजकुमार ने अपनी कहानी गांव में सबको सुनाई और लोग उसकी सफलता से प्रेरित हुए। उन्होंने भी ध्यान और साधना को अपनाना शुरू किया और उनके जीवन में भी शांति और संतोष आने लगा। भगवान बुद्ध और आनंद ने जब यह देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, तुम्हारी शिक्षाओं ने लोगों के जीवन को बदल दिया है। अब वे अपनी इच्छा शक्ति और आंतरिक शांति की महत्ता को समझने लगे हैं। आनंद ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान, यह सब आपकी शिक्षाओं का ही परिणाम है। मैंने बस उन बातों को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस प्रकार भगवान बुद्ध और आनंद की शिक्षाएं लोगों के जीवन में एक नई दिशा प्रदान करती रहीं। हर जगह लोग उनके उपदेशों का पालन करके अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहे। फिर एक दिन भगवान बुद्ध और आनंद एक बड़े नगर में पहुंचे। वहां के लोग बहुत ही व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन जी रहे थे। उन्होंने लोगों को अपनी शिक्षाओं से अवगत कराने का निश्चय किया। नगर में एक युवा महिला, जिसका नाम सुमित्रा था, अपने कार्यस्थल पर अत्यधिक तनाव में रहती थी। उसने भगवान बुद्ध और आनंद की चर्चा सुनी और उनसे मिलने का निश्चय किया। सुमित्रा ने कहा, भगवान, मैं अपने कार्य और जीवन के तनाव से बहुत परेशान हूँ। मुझे नहीं पता कि इस तनाव को कैसे कम करूँ। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सुमित्रा, जीवन में संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके अपने कार्य और आराम के बीच संतुलन बनाना होगा। ध्यान और साधना तुम्हारे मन को शांत करेंगे और तुम्हें नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। आनंद ने सुमित्रा को ध्यान की कुछ तकनीकें सिखाईं और उसे बताया कि कैसे अपने दिनचर्या में थोड़े थोड़े समय निकालकर मन को शांत किया जा सकता है। सुमित्रा ने भगवान बुद्ध और आनंद की सलाह मानी और अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करना शुरू किया। उसने ध्यान और साधना को अपनाया और अपने कार्यस्थल पर भी अपने समय को व्यवस्थित किया। धीरे धीरे उसका तनाव कम होने लगा और वह अपने जीवन में संतुलन पा गई। सुमित्रा की कहानी ने नगर के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया और उन्होंने भी अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाना शुरू किया। इस प्रकार भगवान बुद्ध और आनंद की शिक्षाएं नगर में भी लोगों के जीवन में शांति और संतोष लाने लगीं। भगवान बुद्ध और आनंद की शिक्षाओं ने लोगों को यह सिखाया कि इच्छा शक्ति, धैर्य और आत्मानुशासन से जीवन की हर कठिनाई को पार किया जा सकता है और शांति और संतोष प्राप्त किया जा सकता है। उनकी शिक्षाएं सदियों तक लोगों के जीवन में मार्गदर्शन का स्रोत बनी रहीं और आज भी उनकी प्रेरणा से लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। समय बीतता गया और भगवान बुद्ध और आनंद की शिक्षाओं का प्रभाव चारों दिशाओं में फैलने लगा। एक दिन एक समृद्ध व्यापारी जिसका नाम देवदत्त था, आनंद के पास आया।
वह अत्यधिक संपत्ति होने के बावजूद भी संतोष और शांति की खोज में था। देवदत्त ने कहा, आनंद, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। मुझे हमेशा कुछ खोने का डर रहता है और मैं चिंतित रहता हूँ। आनंद ने शांतिपूर्ण स्वर में कहा, देवदत्त, संपत्ति और भौतिक वस्तुएं तुम्हें अस्थायी सुख दे सकती है, लेकिन स्थायी शांति और संतोष भीतर से आता है। तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके अपने मन को स्थिर करना होगा और सच्चे सुख की खोज करनी होगी। फिर आनंद ने देवदत्त को ध्यान और साधना की तकनीकें सिखाईं। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे अपने मन की चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है और सच्ची शांति को पाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने उसे यह भी सिखाया कि दूसरों की मदद करने से और दान करने से मन को सच्ची संतुष्टि मिलती है। देवदत्त ने आनंद की सलाह मानकर ध्यान और साधना को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया। उसने अपने धन का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए दान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने मन की शांति और संतोष को पाया और उसका जीवन भी खुशहाल हो गया। देवदत्त की कहानी ने अन्य धनी लोगों को भी प्रेरित किया और उन्होंने भी अपने धन का उपयोग सामाजिक सेवा के लिए करना शुरू किया। भगवान बुद्ध और आनंद की शिक्षाओं ने समाज में एक नई चेतना को जन्म दिया, जहां लोग दूसरों की भलाई के लिए काम करने लगे और अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष पाने लगे। एक दिन भगवान बुद्ध और आनंद एक पहाड़ी गांव में पहुंचे। वहां के लोग बहुत ही गरीब और परेशान थे। उनके पास भोजन और पानी की भी कमी थी। भगवान बुद्ध और आनंद ने गांव वालों की समस्याओं को सुना और उनकी मदद करने का निश्चय किया। आनंद ने गांव वालों को सिखाया कि कैसे वे अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उन्होंने उन्हें सामूहिक रूप से काम करने, खेती करने के नए तरीकों को अपनाने और जल संरक्षण के उपायों को सिखाया। गांव वालों ने आनंद की बातों को मानकर एकजुट होकर काम करना शुरू किया। उन्होंने अपने खेतों को सुधारने के लिए नए तकनीकों को अपनाया और जल संरक्षण के उपायों को लागू किया। धीरे धीरे गांव में सुधार आने लगा और लोगों के जीवन में खुशहाली लौट आई। गांव वालों ने भगवान बुद्ध और आनंद का धन्यवाद किया और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हारी इच्छा शक्ति और एकजुटता ने ही तुम्हें इस कठिनाई से उबारा है। हमेशा अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाए रखो और मिलकर काम करो, तभी तुम हर चुनौती का सामना कर पाओगे। इस प्रकार भगवान बुद्ध और आनंद की शिक्षाएं हर जगह लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती रहीं। उनकी कहानियां और उपदेश सदियों तक लोगों को प्रेरित करते रहे और समाज में शांति, संतोष और सहयोग का संदेश फैलाते रहे। लोगों ने यह समझा कि सबसे बलशाली तत्व उनकी अपनी इच्छा शक्ति है, जो किसी भी परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखती है। भगवान बुद्ध और आनंद की यात्राएं और उनकी शिक्षाएं अनेकों लोगों के जीवन में प्रेरणा का स्रोत बन गईं। उनके द्वारा सिखाई गई इच्छा शक्ति, धैर्य और आत्मानुशासन की महत्वपूर्ण बातें हर किसी के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गईं। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, लोग अब जानते थे कि उनकी इच्छा शक्ति ही उन्हें हर संकट से उबार सकती है और सच्ची शांति और संतोष प्राप्त करने का मार्ग दिखा सकती है। भगवान बुद्ध और आनंद की शिक्षाओं का प्रभाव बढ़ता गया और लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करने लगे। एक दिन एक युवा योद्धा जिसका नाम वीरभद्र था, आनंद से मिलने आया। वह युद्ध में बार बार पराजित हो रहा था और उसकी आत्मविश्वास डगमगा गया था। वीरभद्र ने कहा, आनंद, मैंने कई युद्ध लड़े हैं, लेकिन अब मेरे मन में साहस नहीं बचा है। मैं हार हार कर थक चुका हूँ और मुझे नहीं पता कि अपनी इच्छा शक्ति को कैसे पुनर्जीवित कर सकता हूँ। आनंद ने वीरभद्र को शांतिपूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, वीरभद्र, योद्धा का असली साहस उसकी आत्मा में होता है, न कि उसकी बाहरी शक्तियों में। तुम्हारी इच्छा शक्ति ही तुम्हें सच्चा योद्धा बना सकती है। तुम्हें अपने भीतर की ताकत को पहचानना होगा और उसे जागृत करना होगा। फिर आनंद ने वीरभद्र को ध्यान और आत्मचिंतन की तकनीकें सिखाईं। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे मन की शांति और एकाग्रता से वह अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर सकता है और युद्ध में सफलता पा सकता है। साथ ही उन्होंने उसे यह भी सिखाया कि एक सच्चे योद्धा को केवल बाहरी शत्रुओं से ही नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर और संदेहों से भी लड़ना पड़ता है। वीरभद्र ने आनंद की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना शुरू किया।
उसने नियमित ध्यान और आत्मचिंतन करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी आत्मविश्वास और साहस लौट आया। अगली बार जब वह युद्ध के मैदान में उतरा तो उसकी इच्छाशक्ति और आत्मविश्वास ने उसे विजय दिलाई। वीरभद्र की सफलता ने अन्य योद्धाओं को भी प्रेरित किया और उन्होंने भी अपनी इच्छाशक्ति को मजबूत बनाने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन को अपनाया। वे समझ गए कि सच्ची ताकत उनके भीतर ही है और उसे पहचान कर ही वे किसी भी युद्ध में सफलता पा सकते हैं। भगवान बुद्ध और आनंद की शिक्षाएं लोगों के जीवन के हर पहलू को छू रही थीं। एक दिन एक वृद्ध शिक्षक जिसका नाम धर्मपाल था, आनंद से मिलने आया। उसने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा के क्षेत्र में बिताई थी, लेकिन अब वह अपने विद्यार्थियों को सही मार्ग दिखाने में असफल हो रहा था। धर्मपाल ने कहा, आनंद, मैंने जीवन भर शिक्षा दी है, लेकिन अब मेरे विद्यार्थियों में सीखने की रुचि नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें कैसे प्रेरित करूं। आनंद ने कहा, धर्मपाल, सच्चा शिक्षक वही होता है जो अपने विद्यार्थियों के दिलों को छू सके। तुम्हें उनकी इच्छा शक्ति को जागृत करना होगा। उन्हें सिखाओ कि कैसे शिक्षा उनके जीवन को बदल सकती है और उन्हें उनके सपनों की ओर ले जा सकती है। फिर आनंद ने धर्मपाल को कुछ नई शिक्षण विधियां सिखाईं और उन्हें अपने विद्यार्थियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जब शिक्षक अपनी इच्छाशक्ति और समर्पण से शिक्षा देता है तो वह अपने विद्यार्थियों को भी प्रेरित कर सकता है। धर्मपाल ने आनंद की बातों को मानकर अपने शिक्षण में बदलाव किया। उसने विद्यार्थियों के साथ व्यक्तिगत स्तर पर बातचीत की और उन्हें उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ने लगी और वे अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करने लगे। भगवान बुद्ध और आनंद की शिक्षाएं हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा ला रही थीं। लोग समझने लगे थे कि उनकी इच्छाशक्ति ही उनके जीवन का सबसे बड़ा बलशाली तत्व है। फिर एक दिन भगवान बुद्ध और आनंद ने एक बड़े नगर में एक सभा आयोजित की, जहां उन्होंने अपने उपदेशों को साझा किया। इस सभा में अनेकों लोग आए जो अपने जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे थे और समाधान की तलाश में थे। भगवान बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, प्रिय लोगों, याद रखें कि आपके भीतर ही वह शक्ति है जो किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। आपकी इच्छा शक्ति ही आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इसे पहचानें, इसे मजबूत करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आनंद ने भी सभा को संबोधित किया और कहा, हमने अनेकों लोगों की कहानियों से यह सीखा है कि जब व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति को पहचानता है और उसे सही दिशा में प्रयोग करता है तो वह किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। धैर्य, आत्मानुशासन और दृढ़ संकल्प से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है।